भारत की बात सुनाता हूं वाला पुतिन का ट्रंप को कड़ा संदेश। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का धमाकेदार बयान इस समय वॉशिंगटन डीसी तक वायरल है। पुतिन का यह बड़ा बयान भारत के संदर्भ में है और भारत रूस की दशकों पुरानी ऐतिहासिक दोस्ती पर आधारित है। उन्होंने भारत की प्रशंसा में जो भी बातें की हैं उसे आप पुतिन के नजरिए से मैं भारत की बात सुनाता हूं वाले अंदाज में समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए कहे गए पुतिन के एक एक शब्द ट्रंप के दिल में जलन की मात्रा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। असल में रूस के तीसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक दिन पहले पुतिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से रूबरू हुए थे। उनसे वहीं पर ग्लोबल इश्यूज से जुड़े कई गंभीर सवाल पूछे गए। पश्चिम एशिया में तनाव से लेकर भारत और रूस की दोस्ती पर बातें की। जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत पर पश्चिम एशिया देशों का दबाव है, तो पुतिन के जवाब ने अमेरिका तक को चौंका दिया। एक तरह से कहें तो पुतिन का बड़ा इशारा दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ही था। पुतिन ने कहा कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति वाला देश है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत किसी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका या पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर रूस से दूरी बनाने के लिए दबाव डालने की कोशिशें बेकार साबित होंगी। और पुतिन ने यह भी कहा कि सभी को यह बात समझ में आ गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के पीएम नरेंद्र मोदी और भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दबाव कहां से आ रहा है। वैसे पुतिन ने जैसे ही रूस से यह बयान दिया, उसके ठीक कुछ घंटे बाद ही ट्रंप भी भारत और पीएम मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन पुतिन का बयान ग्लोबल साउथ में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। पुतिन ने सीधे शब्दों में कहा कि अमेरिका लाख कोशिशें कर ले, भारत रूस के संबंधों में दरार डालने में कामयाब नहीं हो पाएगा। पुतिन ने इसके साथ ही भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की प्रशंसा भी कहा कि भारत तेज गति से विकास कर रहा है। आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के लेवल को भी टच कर सकता है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लगातार किसी न किसी बहाने से इस कोशिश में है कि भारत रूस से तेल आयात ना कर पाए। यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने वाला दांव भी चला ताकि भारत रूस की दोस्ती टूट जाए। लेकिन भारत और रूस के संबंध कई सालों से विश्वास की कसौटी पर बने हैं। वैसे पुतिन ने भारत को रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट का ऑफर भी दे दिया है। यह रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 है, जिस पर पुतिन ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि भारत चाहे तो दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान को रूस के साथ मिलकर ही अपने देश में निर्माण कर सकता है, जैसा हम ब्रह्मोस बना रहे हैं मिसाइल। इसके लिए भारत पर किसी भी तरह की तकनीकी पाबंदी या सीमा लागू नहीं होगी। उसने भारत में ही इसके ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे दिया है। पुतिन दिल्ली को Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि Su-57 वाली डील में भारत के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। फिक्र में बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। पिछले कई महीनों से आपने ट्रंप के मुंह से दो शब्द कई बार सुने होंगे, पहला टैरिफ और दूसरा डील। टैरिफ और डील बोल बोलकर ट्रंप ने ग्लोबल इकोनॉमी में जबरदस्त उथल पुथल मचाई है। अपने इस बड़बोलेपन के चक्कर में न सिर्फ अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा है, बल्कि ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ चुकी है। लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं। अब ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा कुछ कहा है जिससे लगता है कि शायद ट्रंप दबाव की राजनीति कर रहे हैं। पहले धमकी, फिर दोस्ती का दिखावा, आखिर में दबाव बनाना। भारत को लेकर ट्रंप का ताजा बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप ने कल एक ही बयान में कुछ सेकंड्स के अंतराल में दो अलग अलग तरीके की बातें की और यकीन मानिए, आप इस शो को देखते हुए थोड़ी देर के बाद जरा ट्विटर पे ट्रंप के स्टेटमेंट्स पढ़िए। आपको लगेगा कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए एक वर्ड है, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। खैर, इस खबर पर वापस आते हैं। पहले ट्रंप ने कहा भारत ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया। इसके कुछ देर बाद कहा पीएम मोदी मुझे बहुत पसंद है। ट्रंप ने एक ही लाइन में कहा भारत ने अमेरिका पर ऊंचे टैरिफ लगाए। इसके फौरन बाद कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने कहा अब अमेरिका भारत से खूब कमाई कर रहा है। इसके फौरन बाद ट्रंप ने कहा अमेरिका भारत में जल्द बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। सवाल है कि क्या ट्रंप ट्रेड डील के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं या भारत पर दबाव बढ़ाकर बेहतर शर्तें हासिल करना चाहते हैं। आप पहले ट्रंप का बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन मुश्तबा खमनेई के लिए ट्रंप के मन में प्रेम जाग गया है। भारत को लेकर डबल स्टैंडर्ड अपनाने वाले और दोहरी बातें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ भी लगातार यही कर रहे हैं। ट्रंप ने पिछले एक वर्ष में ईरान को न जाने कितनी बार धमकियां दी होंगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई को भी
न सिर्फ कई बार धमकाया बल्कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में उन्हें मार भी डाला। इसके बाद 40 दिन तक ईरान के साथ भीषण युद्ध भी लड़ा। लेकिन अब डील के लिए बेताब ट्रंप ईरान को लेकर ऐसा कुछ कह रहे हैं जिस पर जल्द भरोसा नहीं होता है। ट्रंप की ऐसी विदेश नीति है जिसे देखकर लगता है कि रियलिटी शो का कोई एपिसोड चल रहा है। कुछ घंटों पहले ट्रंप ने मुश्तबा खमनेई को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने कहा कि मैं मुश्तबा खमनेई से नहीं मिलना चाहता। इसके फौरन बाद कह दिया मुश्तबा खमनेई से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं खमनेई से मिल सकता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर वो बोले उनके पिता, पत्नी और बच्चे मारे गए तो शायद वो नाराज हो। ट्रंप ने कहा मैं जानता हूं कि एक वर्ग में मुश्तबा खमनेई की बहुत इज्जत है, बहुत लोग खमनेई के बारे में गलत बोलते हैं, वो मेरे बारे में भी बोलते हैं। इसके बाद कहा कि अगर खमनेई से मिला तो मैं पूरे सम्मान के साथ मिलूंगा। ट्रंप के ये स्टेटमेंट्स अपने आप में अजीब है। क्या ट्रंप अब मुश्तबा खमनेई की तारीफों के पुल बांधकर ईरान में कोई फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ईरान से डील को लेकर इतना दबाव है कि उन्हें मजबूरी में अपने दुश्मन की तारीफ करना पड़ रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप फिर से कोई ट्रैप लगा रहे हैं कि एक बार फिर से मीटिंग हो, लोकेशन पता लगे और मुश्तबा खमनेई को भी खत्म किया जा सके। पश्चिम एशिया में बम और मिसाइल के धमाके के जो है वो तेज हो रहे हैं। उत्तरी इजराइल से लेकर दक्षिण लेबनान तक इनकी गूंज सुनाई दे रही है। हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है तो जवाब में इजराइल भी आसमान से आग बरसा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ को थपथपाते हुए दोनों देशों के बीच जिस सीजफायर का दावा किया था उसे लेबनान और इजराइल के आसमान में उड़ते रॉकेट ठेंगा दिखाया है।